महाकुंभ से आने के बाद मेरा सबसे बड़ा काम कन्या पूजन का तो रह ही रहा था, तो मैंने सोचा आज उसको भी कर लेती हूँ। और नहा धो के मैंने खाना बना लिया था, ठाकुर जी को स्नान इत्यादि करा दिया था और पितरों की जोत जला दी है। पितरों का भोग भी मैंने निकाल दिया है। अब 2 थाली तैयार कर ली हैं, एक ठाकुर जी के लिए और एक मंदिर में पंडित जी को भिजवाने के लिए। भाई मंदिर में ज़रूर देना चाहिए हमें, क्योंकि वहाँ पर भोग भी लग जाता है और पंडित जी को दान पुण्य भी हो जाता है। और हमारी प्यारी सी छोटी छोटी कन्याएं आ गई हैं। इनके चरण धुला रही हूँ मैं महाकुंभ के पावन जल से। जो जल मैं लेकर के आई थी हमारी कन्याओं का, उसी से ही पूजन आज मैं करूँगी। तो सभी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी कन्या आ गई हैं और बहुत खुश हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी पे जब कन्या पूजन होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, सब इधर उधर खींचते हैं। पर आज भाई कोई नहीं बुला रहा था, आज तो ऐसा कोई फंक्शन भी नहीं था, तो कन्याएं बड़ी खुश थी। आंटी क्या है, किस लिए बुला रहे हो, मतलब सब यही पूछ रहे थे सारे बच्चे, आप हमें गिफ्ट दोगे क्या, हम बहुत सारा हलवा खाएंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अष्टमी नवमी पे चेहरा कुछ और होता है कन्याओं का, और आज तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। तो सबका मैंने स्वागत कर लिया है महाकुंभ से लाए हुए जल से। और ये मैं तिलक बना रही हूँ, जो वहाँ की रज लाई थी उसी को ही मैं कुमकुम में मिला करके सभी कन्याओं को तिलक लगा रही हूँ। भाई मेरी कन्याओं को भी वहाँ का जल और वहाँ की रज मिल जाए, बस मैं यही चाह रही थी। और जो भी फिर ये बचेगा कटोरी में, इससे हम सब लोग डेली तिलक करेंगे। और बस छोटी छोटी सी, और देखो एक तो बहुत ही नोटी है, ये तो यहीं बैठी है सोफे पे। मैंने कहा कोई नहीं। और बस अब इनको मैं भोग लगा रही हूँ। देखिए जब भी हम किसी भी बड़े तीर्थ से आते हैं, तो कन्या पूजन करके ही उस यात्रा का समापन माना जाता है। हम लोग वैष्णो देवी से आते हैं तब भी कन्या पूजन करते हैं। तो ये जो हमारा त्योहार है, महापर्व है, ये सभी सनातनियों का सबसे बड़ा महापर्व है। तो इसका समापन भी कन्या पूजन से ही होगा। तो इसीलिए मैंने कन्या पूजन करा है, ताकि मेरी यात्रा पूर्ण हो जाए। और जो मैं अपने घर के देवी पितरों को आमंत्रण करके ले गई थी, उनका भी भोग में लगा दूंगी। और मेरे ठाकुर जी का भी मैं धन्यवाद कर दूंगी। और नौ दुर्गा के रूप में कन्याएं भी मेरे घर पे पधारी हैं, तो इनका भी मैं धन्यवाद कर दूंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी सी कन्याओं को अपने हाथ से भोजन परोसना। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। थोड़े से अमृत जल की वर्षा भी मैंने कन्याओं के ऊपर कर दी है। तो सच्चे दरबार की जय, शेरा वाली मैया